ये है नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। यहाँ हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। और आज मैं जिस गांव के अंदर आया हूँ, इसका नाम है लोंगवा विलेज। यहाँ रहते हैं कोन्याक ट्राइब के लास्ट हेड हंटर्स, जो अपने दुश्मन का सर काट कर ले आते थे। इनकी आंखों में एक गहरा इतिहास छुपा है। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। लोंगवा विलेज इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। यहाँ कोई भी बॉर्डर या फिर फेंसिंग नहीं है। और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो क्या आपको यकीन होगा कि मैं एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हूँ जो डिवाइड है 2 अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। इस घर के कुछ रूम्स इंडिया के अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पर है। और अगर मैं इस तरफ आ जाऊँगा तो मैं आ जाता हूँ म्यांमार के अंदर। तो ये घर एक तरह से बॉर्डर लाइन है इंडिया और म्यांमार की। ये है नागालैंड का सबसे पॉपुलर ट्रैक, ज़ूको वैली। यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं जो कि वेव की शेप में है। जब आप यहाँ पर ट्रैक करते हैं तो आप पाते हैं कि ये कुछ अलग ही जगह है। आज मैं आपको ले जाऊँगा नागालैंड के सबसे पॉपुलर ट्रैक पर, ज़ूको वैली। सो दिस इज़ नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। हमारा सफ़र मेघालय से शुरू होता है। अब हमें 12 घंटे बाइक राइड करनी थी और पहुंचना था नागालैंड के लोंगवा विलेज में। जब मैं मेघालय के छोटे छोटे गांवों को पार कर रहा था तो मैं रियलाइज़ कर पा रहा था कि मेघालय के रास्तों से ज़्यादा सुंदर शायद ही कोई दूसरे रास्ते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गांव है, उनके खेत है, हरियाली है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं और उन सबको देखकर रास्तों का मज़ा मुझे आने लगा था। सो मैं भी जहाँ पर खड़ा हूँ, ये कोई ऐसी पॉपुलर जगह नहीं है। मैं बस कहीं पर जा रहा था और रास्ते में एक गाँव आ गया। और इमेजिन करो यार कि मतलब इस जगह को कोई जानता ही नहीं। और नेक्स्ट डे हम लोग पहुँच जाते हैं नागालैंड के लोंगवा विलेज में। ये विलेज मोन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गाँव है जो इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। जितने भी लोग लोंगवा विलेज के अंदर रहते हैं, उन सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि वो इंडिया के नागरिक भी हैं और म्यांमार के भी। अब हम लोग पहुंच चुके थे लोंगवा विलेज। ये पहाड़ की चोटी पर बसा एक सुंदर सा गांव है। इस गांव में 700 घर और लगभग 5000 लोग रहते हैं और इन्हीं में से 16 हेड हंटर्स भी हैं। अब मुझे उनसे मिलने जाना था। थोड़ा डर लग रहा था, बट मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था। और फिर मैं चला जाता हूँ उनके घर की तरफ। सो लोंगवा विलेज के अंदर अभी भी हेड हंटर्स की जो लास्ट ट्राइब है वो मिलती है, जिन लोगों ने दूसरे एनिमीज़ के सर काटे थे। और अभी मैं जिनके घर पर जा रहा हूँ, यहाँ पर एक हेड हंटर रहते हैं जिनसे हम कुछ थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कैसे काम करते हैं। मिस्टर पंजम शकम घर पर अपना कुछ काम कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हमारे साथ एक ट्रांसलेटर भी है जो उनकी भाषा को हमें समझाते हैं। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। जब हमने 2 सिर काटे, उसके बाद एक बड़ा उत्सव हुआ, एक त्योहार की तरह। वो मेरे जीवन का सबसे खुशहाल और सबसे गर्व का क्षण था। लड़ाई के समय दुश्मन का सिर काट कर ले आना, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा था। यदि हम युद्ध में गए और सिर काट कर नहीं लाए तो हमें योद्धा नहीं कहा जाता था। जब लोग मुझे हेड हंटर कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये उपाधि मुझे दूसरों से अलग बनाती है।
जिन लोगों के सिर हमने काटे उनके स्कल्स को हमने मोरुंग के पास दफन कर दिया। वो स्कल आज भी वही दफन है। ये जो मैंने अभी सिर पे पहना है ये हॉर्नबिल के पंखों से बना है। बीच में ये काली भालू की खाल है और ये सींग पर्वतीय बकरी के हैं। ये एक योद्धा की पोशाक का महत्वपूर्ण के अंदर काफ़ी लोग हंटिंग करते हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए भी। इसलिए आपको गांव के लगभग घरों के अंदर बंदूकें देखने को मिल जाती हैं। लोंगवा विलेज के अंदर ही एक इंसान बंदूकें बनाते भी हैं। मैंने बंदूकें बनाना 1987 में शुरू किया था। शिकार करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने शौक के लिए शिकार नहीं करते, बल्कि जिंदा रहने के लिए शिकार करते हैं। मैं मशीनों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं बंदूकें हाथ से बनाता हूँ, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता है। दूसरे लोगों के पास मशीन गन होती हैं जो लगातार हजारों गोलियां चला सकते हैं, लेकिन हमारी बंदूक एक बार में केवल एक ही गोली चला सकती है। काश मैं हिंदी बोल पाता ताकि मैं आपसे बात कर सकता। तो 5 इंडिया के अंदर हम उनके घर जाते हैं तो पता चलता है कि राजा अभी कहीं बाहर गए हैं, लेकिन हम मिलते हैं क्वीन से, जो हमें अपना घर दिखाती हैं और हमें चाय ऑफ़र करती हैं। सो मैं हूँ अभी लोंगवा विलेज के किंग के घर के सामने, जो इस पूरे गांव को गवर्न करते हैं। एंड आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस घर का जो लेफ्ट पार्ट है वो है इंडिया के अंदर एंड जो राइट पार्ट है वो है म्यांमार के अंदर। यानी कि कुछ कमरे इंडिया के अंदर आते हैं तो कुछ कमरे म्यांमार के अंदर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, तो ये जो पार्ट है ये है इंडिया के अंदर और ये है म्यांमार के अंदर। अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो अभी मैं आ गया हूँ इंडिया में, राइट। एंड अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो अभी मैं हूँ म्यांमार के अंदर। किंग के घर पर काफ़ी सारे मिथुन जानवर के स्कल लटके हुए हैं जो यहाँ पर सजावट का काम करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे स्कल दूसरे गांव ने किंग को दिए हैं एज अ गिफ्ट। इन सब जानवरों की बलि अलग अलग फेस्टिवल्स में दी गई है और इन्हें यहाँ घर को डेकोरेट करने के लिए लगाया गया है। अभी जो मैंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं ये हमारे कोन्याक ट्रेडिशनल अटायर का हिस्सा है। यहाँ सब औरतें ऐसे ही ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, लेकिन क्वीन के पहने हुए ऑर्नामेंट्स थोड़े अलग हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है गोंग, और ऐसा बताया जाता है कि जब किंग की डेथ होती है तो उस टाइम पर इसको बजाया जाता है ताकि पूरे गाँव को, पूरे विलेज को पता चल सके कि अभी किंग की डेथ हो गई है। किचन में हमारे लिए चाय बन रही है जो नागालैंड की ऑथेंटिक ब्लैक टी है। कुछ देर बाद वो हमें सर्व की जाती है और उसके बाद हम सब बैठकर चाय पीते हैं। लेगा लेगा इज़ लाइक चीयर्स। सो अभी मैं आ गया हूँ किचन में। ये है किचन और जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ ये है इंडिया, लेकिन जहाँ पर मैं अभी ब्लैक टी पीने वाला हूँ यहाँ पर ये है म्यांमार। सो अभी हम लोग म्यांमार के अंदर ये ब्लैक टी पीने वाले हैं एंड इंडिया यहाँ पर है। एंड मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही बॉर्डर लाइन है। नीचे पूरा चूल्हा है जहाँ पर सारा जो खाना है वो बनाया जाता है। ऊपर जो ये स्टोरेज है जहाँ पर गेहूँ या फिर कुछ चीज़ें हैं वो स्टोर कर लेते हैं लोग यहाँ पर। इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये लोग अपना मीट रखते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें बन जाती हैं या फिर और भी सारी चीज़ें वो लोग यहाँ पर रख लेते हैं स्टोर करके। ये जो आपको दिख रहे हैं पोटली से टंगी हुई है। सो अभी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो स्कूटी आप देख रहे हो ये है बर्मा की स्कूटी, म्यांमार की स्कूटी, और इन स्कूटीज़ पर कोई नंबर वंबर नहीं होता है, आप आराम से चला सकते हो। और ये जो स्कूटीज़ है ना ये आपको मतलब इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलती। इंडिया का जो मॉडल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर मैंने सड़कों पर भी काफ़ी सारी चलती हुई देखी है। और हमारी जो बाइक्स होती है स्कूटीज़ तो डिफरेंट होती है, बट ये थोड़ी सी अलग तरह की स्कूटी है और ये गैस इलेक्ट्रिक है। अब हम लोग जा रहे थे ज़ूको वैली ट्रैक पर जो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर है।
ये वैली लोंगवा विलेज से लगभग 10 घंटे दूर है। सो आपको जो मेरे पीछे से पक्षियों की आवाज़ आ रही है, ये मैंने कोई एडिटिंग में बाद में ऐड नहीं की है। ये बिल्कुल नेचर की आवाज़ है। और जब आप ऐसी जगहों पर आते हो तो ये आवाज़ें आपको कंटिन्यू आती रहती है। तो आप फील कर पाते हो कि आप बिल्कुल नेचर के अंदर है। जूको वैली का ट्रैक विश्वेमा विलेज से शुरू होता है और ये ट्रैक 8 किलोमीटर का है, जिसके अंदर आपको 2400 मीटर एल्टीट्यूड गेन करना होता है। अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और हम सिर्फ चढ़ते जा रहे हैं अभी तक। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका था। पहले 1 घंटे हमने जंगल पार किए जिसमें सीधी चढ़ाई थी। कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा फोग है आज। बट फिर भी लगता है कि शायद थोड़ी और फोग चली जाए, सूरज आ जाए, बट अभी तक नहीं आया और कुछ भी नहीं दिख रहा है। वरना लोग जुको वैली देखने के लिए कितने दूर से आते हैं। बट हम कल भी इधर ही हैं, तो कल देखते हैं, क्या पता सब कुछ साफ़ हो जाए। कुछ देर बाद हम लोग ओपन वैली में पहुंच जाते हैं, जहां से हमें थोड़ा व्यू दिखना था। लेकिन आज किस्मत इतनी ख़राब थी कि बादलों ने पूरा व्यू ख़राब कर दिया था और बारिश का ख़तरा अलग से। आज तो भैया फोग काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, फोक तो ऐसा नहीं होता है, अच्छा। लेकिन आज बहुत अनलकी है। और ये क्या है, ये जो पौधे हैं? ये हम लोग का गाँव ऐसे जरूर बना सकता है। झाड़ू बनाते हो इनसे? हार्ट अच्छा। हार्ट ब्रूम टू ओके। क्लीन द फ्लोर। हम्म। और भैया बता रहे थे कि जब इनके एंसेस्टर्स यहाँ पर आए थे हाँ तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। हाँ तो जुको वैली को ये लोग एज अ कर्स मानते हैं, यानी कि एक अभिशाप मानते हैं, राइट? ये- तो आप भैया ये विश्वमा विलेज के अंदर रहते हो, हाँ, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे? वो लोग मोस्टली दे डिपेंड ऑन द फील्ड। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी करते हैं हाँ, ज़्यादातर। खेती। भैया अभी तो मौसम काफ़ी खुला हुआ दिख रहा है। हाँ, ये कितना कितना बड़ा हुआ जुको वैली? सिंबल जुको वैली में भी है। अगली सुबह हम लोग अपना एक आखिरी सफ़र तय करते हैं उन अनजान लोगों के साथ जो हमें इसी सफ़र में मिले थे। लेकिन अब वो अनजान नहीं है, अब वो हमारे दोस्त हैं। हम लोग जाते हैं वैली के बीचों बीच, जहाँ से पूरी वैली दिखती है। अब यहाँ प्लांट्स थोड़े छोटे हो गए हैं। माउंटेन्स की वेव्स वाली शेप हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये पहाड़ मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। जब इनके सामने होता हूँ तो खुद को बहुत छोटा पाता हूँ। फिर लगता है कि किस बात की ईगो, किस बात का एरोगेंस। नेचर से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब उल्टी सीधी बातें सोचने के बाद बैठ जाता हूँ और बस देखता रहता हूँ इन पहाड़ों को बहुत देर तक। नागालैंड का मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन काफ़ी सारे गाँव, काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम भूलने पर भी नहीं भूल पाते, और नागालैंड और लोंगवा विलेज उन्हीं कहानियों में से एक है।